बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 हमले के गुनहगार हाफिज सईद का रिश्तेदार था। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया। ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। एक जिस तरीके आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? इसी तरह के कई जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और कहा कि नहीं ये तो हमारे बड़े नेशनल हीरो हैं और ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, और इसी किस्म की बातें हम सुनते चले आए। और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। बल्कि ये हाफिज सईद जो कि जमात उद दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात उद दावा का। और हर बार पाकिस्तान ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये तो हमने किया ही नहीं, तो हमारे लोग ही नहीं, तो भारत खुद ही कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब आपके यहाँ ये सब कुछ होना शुरू हुआ तब आपको शायद आपकी जो चीखें निकल रही हैं, जो आपकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं, तो आपको पता चला कि अगर किसी के यहाँ लोगों को मारा जाए, किसी का नुकसान हो, तो वो कितना परेशान हो जाए। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है। हाफिज सईद का बहनोई था अब्दुल रहमान मक्की, जिसकी मौत हुई है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है। हाफिज सईद का बहनोई था अब्दुल रहमान है कि कराची में एक जिस तरीके आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए उसमें 60 लोग मरे। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है, ये क्या सिचुएशन? उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है, जो एक सरद ने जब राह के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई। पर जो टेररिज्म जिस तरह से की जा रही है और होती रही है, पहले लोगों को ये लगता था, जिन्होंने इनको बनाया था, जो बड़े लोग हैं, जो कह लीजिए पावरफुल लोग हैं, जिन्होंने ये ग्रुप्स बनाए थे, इनका ख्याल पहले ये था कि शायद ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये टेरर ग्रुप्स जो है, ये किसी और ही कंट्री में जाकर हंगामा करेंगे, किसी और ही कंट्री में जाकर नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें डेफिनेटली अफगानिस्तान का नाम भी है और इसमें साथ साथ भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन अब उनको पता चला कि जब आप किसी को डसना सिखा देते हैं, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना सिखा देते हैं, काटना सिखा देते हैं, जान लेना सिखा देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी और जगह ही जाकर नुकसान पहुंचाए। वो आपको भी डस सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और आखिर में होता यही है कि क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इंसानी खून की और लोगों की जान लेने की या लोगों को परेशान करने की, तो इसलिए वो उस लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है जिन्होंने उनको बनाया होता है। तो ये बात लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और ये जितने ग्रुप्स हैं, जिसमें इस वक्त भी टीएलपी भी शामिल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके साथ साथ लाल मस्जिद के लोग और कई दूसरे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि आप लोग खुद भी जानते हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं। और हमारा इंडियन मीडिया, इंडियन फ्रेंड्स तो अक्सर ही चिल्ला चिल्ला के इन लोगों के नाम बताते रहते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता है कि वो हमारे ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं या वो हमारे ऊपर किसी तरह का एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं,
बल्कि वो बता रहे होते हैं कि जी आपके यहाँ ये सब कुछ गलत हो रहा है, इसलिए कि वो जानते हैं कि जो गलत हो रहा है उसका नुकसान वो भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे अगर इन चीजों को ना रोका गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया और यही वजह है कि अब हर दूसरे दिन आप सोशल मीडिया जब खोलते हैं तो सबसे पहली खबर जो आपको मिलती है वो यही मिलती है कि हमारे कितने जवान जो है उनकी जानें गई हैं टीटीपी की वजह से, कितने लोग जो है वो टेररिस्ट के हाथों मारे गए। कभी आप सुनते हैं बलूचिस्तान में और कभी आप सुनते हैं कि एक तरह से केपीके में भी यही कुछ चलता रहता है। ये चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया। ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। ये हाफिज सईद जो कि जमात-उद-दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात-उद-दावा का। एक लंबे अरसे से डायबिटीज से लड़ रहा था और इसकी मौत लाहौर के एक अस्पताल में हुई। मक्की से एक लंबे अरसे उसकी एज काफी हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि पीएचडी मक्का से करके आया था और हाफिज सईद के साथ एक लंबा टेरर नेटवर्क ये चलाता था। बहुत सारी सोर्सेस से ये खबर आ रही है, जमात-उद-दावा से भी ये खबर आ रही है। ये कई जगह ये कई तरीके से आतंकवाद में शामिल था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे जनवरी 2023 में इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, खैर इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन कल रात आई थी, लेकिन ये कल रात हमारे पास कंफर्म नहीं थी। अब यह कंफर्म हो चुकी है, जमात-उद-दावा खुद बोल चुकी है। इसका एक बड़ा फ्यूनरल होने वाला है जो कि होगा मुरीद के आर्मी कैंप में। आईएसआई और आर्मी के बहुत सारे ऑफिशियल्स इसे अटेंड करेंगे। साथ में ये था ये हमारे यहाँ रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ था 22 दिसंबर 2000 में, उसमें भी ये शामिल था। साथ में मक्की ने ऑर्गेनाइज करा था किलिंग एक हमारे जर्नलिस्ट की जो कि राइजिंग कश्मीर नाम के एक न्यूज़पेपर की जो एडिटर इन चीफ थे शुजात बुखारी। एक्चुअली में ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि प्रो इंडिया वो मारे जाएं। इन्हें मक्की को 72 मुहरें मिली, ऐसा अरुण यादव बोल रहे हैं। 72 तो नहीं मिली होंगे यार इस मक्की को, इसने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं था, लेकिन हाँ इसके हिसाब से, इसके लोगों के हिसाब से 72 मुहरें मिली होंगी। हाँ बात करेंगे ये 72 मुहरों के लिए जो खून बहाया जा रहा है। पहली चीज, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा इस समय किसी और शहर में मौजूद है, इस समय गोवा में नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक तो इंडिया का दुश्मन मारा गया, क्या बोलेंगे आप? अब इसमें तो कोई खास खुशी की बात नहीं है, नेचुरल डेथ ही मरा बंदा, तो कोई ऐसा तो हुआ नहीं। मुझे लगा किसी अज्ञात बंदूकधारी ने जो है वो काम कर दिया अपना, पर ठीक है। देखिए इससे यही सफल, देखिए दादा मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतवर्ष की ये एक दुख है, भारतवर्ष का एक मैं समझता हूं अभिशाप है कि यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी वैमनस्यता रखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोग, अगर वो उस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं तो। ये बंदा पीएचडी था, आपने खुद बताया। ही वॉज कॉल्ड मक्की बिकॉज वो सो कॉल्ड मक्का में जाके पीएचडी लेके आया और